Hello students, how are you? Now, today we are studying about our motherland, हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे भारत, जगतगुरु, पुण्यभूमि, धर्मभूमि और सोने की चिड़िया। इसके साथ ही साथ हम उसको इंडिया भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम अपने भारत को बहुत सारे नामों से जानते हैं। पहला नाम आता है भारत। भारत शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला शब्द है भा, जिसका अर्थ है प्रकाश, और दूसरा शब्द है रथ, जिसका अर्थ है लगा रहने वाला। भारत शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान की खोज और उसके प्रसार में लगा रहने वाला देश। दूसरा नाम है इसका जगत गुरु। बच्चों, हमारा भारत देश एक उन्नत देश था। प्राचीन काल में सभी देश हमारे भारत देश आते थे, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, यहाँ की बातों को ले जाते थे, यहाँ की शिक्षाओं को मान के अपना विकास करते थे। इसलिए इसको जगत गुरु भी कहा जाता है। पुण्य भूमि, तीसरा नाम इसका क्या है? पुण्य भूमि। इसको पुण्य भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, यहाँ पर भगवान ने भी विभिन्न अवतारों में जन्म लिया है। चाहे वह राम का जन्म हो, कृष्ण के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, महावीर स्वामी जी के रूप में हो, गौतम बुद्ध जी के रूप में हो, किसी न किसी रूप में भगवान ने भारत देश में जन्म लिया है। धर्म भूमि, इसको धर्म भूमि भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के मानने वाले रहते हैं, इसलिए यह एक धर्म भूमि भी है, जैसा कि विश्व के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता है। सोने की चिड़िया, भारत की बहुत सारी विशेषताओं के कारण इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। बच्चों, जैसे हमने अभी इसके बहुत सारे नामों के बारे में जाना, इसके और भी नाम हैं, रत्नगर्भा, इंडिया। अब हम इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब हम जानेंगे भारत देश की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भारत। ठीक, सबसे पहले है इसमें 6 सीजन्स। यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं, हेमंत, शिशिर, शरद, इस तरीके से। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे वन। भारत देश में विभिन्न जगहों पर हरे भरे वन मिलते हैं। नेक्स्ट इसकी है डाइवर्सिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण में भिन्नता। यदि हम पहाड़ों की तरफ जाएं तो वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा ठंडा होता है, और साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ का एनवायरनमेंट गर्म होता है। अगर हम मैदानी इलाकों में रहें तो वहाँ पर हमें ठंड और गर्म दोनों का ही एहसास होता है। नेक्स्ट, हाई आइसी माउंटेन्स, बर्फीले ऊंचे पहाड़। भारत देश में कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो पूरे वर्ष बर्फ़ से ही ढके रहते हैं। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द एक्सिलर ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष देश में ऐसी भी नदियां हैं जिनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, जो कभी भी सूखती नहीं हैं। उनसे छोटी छोटी नहरें निकाल करके जगह जगह सिंचाई की जाती है। वास्ट ओशंस, विशाल महासागर्स, हिंद महासागर, अरब महासागर इत्यादि ऐसे सागर हैं जिन्होंने भारत को 3 तरफ से घेरा हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह है वेरियस ग्रेन्स, वेजिटेशन,
फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्लोरल फीड्स एंड गार्डन्स। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अनाज, वनस्पतियाँ, फल फूल, लहलाते खेत व बगीचे मिलते हैं, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट वन इज़ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएँ, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं और भाषाएं मिलती हैं। जैसे कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं मलयालम बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं मद्रासी भाषा को बोला जाता है। नेक्स्ट इज द ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत एंड अदर एपिक। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, जो कि हमारे ज्ञान के भंडार हैं, जैसे वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत और अन्य पवित्र ग्रंथ भी हैं। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कंट्री इज़ द लैंड ऑफ गॉड, थाउजेंड ऑफ ग्रेट मैन एंड हीरोज़। यह स्वयं भगवान की और हज़ारों महापुरुषों वीरों की जन्मभूमि रही है। इसी के साथ मैं समझती हूँ आपको हमारी मातृभूमि की सभी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।